बिहार में उपचुनाव, झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड के नतीजे और फिर महाराष्ट्र के नतीजे आने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इस नतीजे के बाद अगर एनडीए मजबूत हालत में रही तब तो ठीक है, नहीं तो नीतीश का मन डोल रहा है। भले ही वो मोदी के सामने पलटी न मारने की गारंटी बार बार दे रहे हों, लेकिन पलटी तो ज़रूर मार देंगे अगर नतीजे खराब आए तो। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि अब तक अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, मजबूत होना। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में एनडीए के पक्ष में एक भी चुनावी सभा संबोधित नहीं किए, जबकि कई जगहों पर, कई सीटों पर नीतीश कुमार को सभा कराने के लिए डिमांड किया गया था। प्रत्याशियों ने डिमांड किया था कि नीतीश कुमार की सभा जो है झारखंड के कई क्षेत्रों में कराई जाए। बीजेपी ने भी डिमांड किया और एलजेपी ने भी डिमांड किया और यहाँ तक कि जेडीयू के जो उम्मीदवार थे सरयू राय, जिनको नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ जेडीयू में शामिल कराया था और वो चुनाव मैदान में थे, उनके लिए भी नीतीश कुमार चुनाव मैदान में प्रचार करने नहीं गए। यानी एनडीए के तरफ से एक भी चुनावी सभा को नीतीश कुमार झारखंड में संबोधित नहीं किए, लोगों को अपील नहीं किए कि आप एनडीए को जिताइए। और ये एक बड़ा संकेत है। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के कार्य व्यस्तता और उनके स्वास्थ्य को लेकर इशू होंगे, जिसके वजह से नीतीश कुमार झारखंड में ज़्यादा चुनावी सभा या झारखंड में चुनावी सभा नहीं कर रहे हैं और बिहार में ही वो चुनावी सभा किए, चाहे वो इमामगंज हो या फिर बेलागंज हो। नीतीश कुमार वहाँ वोट मांगे, लेकिन झारखंड में नहीं गए। कई जगहों से कई बार डिमांड हुआ नीतीश कुमार की चुनावी सभा को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ चुनावी सभा करने नहीं गए। और अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में जो है वो कई तरह के विचार चल रहे हैं। बीजेपी और एलजेपी और हम, ये तीनों बिहार में हो रहे लैंड सर्वे को लेकर गंभीर हैं और ये तीनों दल चाहते हैं कि बिहार लैंड सर्वे में किसानों को थोड़ी राहत दे। और जिस तरीके से सरकार बिहार लैंड सर्वे कराना चाहती है या करा रही है, उससे किसानों में भारी रोष है। एलजेपी को ज़्यादा परेशानी नहीं है और हमको भी परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मामले में काफ़ी परेशान है और परेशानी का कारण भी है। कारण यह है कि बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते हैं सवर्ण जाति के लोग और कुशवाहा जाति के लोग, उनके पास ही ज़मीन के काफ़ी हिस्सा है। वैसे बाकी दिनों में सभी लोग ज़मीन खरीदे हैं, लेकिन वो केवाला है, रजिस्ट्री के माध्यम से लोग ज़मीन खरीदे हैं। लेकिन जिनके पास खतियानी ज़मीन है वो अधिकांश सवर्ण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। और बीजेपी के कोर वोटरों में भूमि सर्वे को लेकर खासा परेशानी है। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के एलजेपी भी दबाव बना रही है सरकार पर और हम भी और बीजेपी भी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सही कदम है, लेकिन उसके तरीके सही होने चाहिए, सरकार को थोड़ा लचीला होना चाहिए। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार, ये चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो या फिर बिहार लैंड सर्वे या शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इस तीनों मुद्दों पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से हाईकोर्ट में जो झटका लगा सरकार को, शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया। अब जो है सरकार, अब बीजेपी जो है इससे थोड़ा चार्ज हुई है और कहा जा रहा है कि बिहार लैंड सर्वे में भी थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बिहार में लैंड सर्वे करना चाहते हैं।
इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो सरकारी दफ्तरों को ज़मीन दे सकें बनाने के लिए, बच्चों के लिए खेल मैदान बना सकें, भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए ज़मीन दे सकें, और बिहार में उद्योग धंधा लाने के लिए उद्योगपतियों को ज़मीन दे सकें। यही नहीं, बिहार में कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ज़मीन के अभाव में फंसा हुआ है और किसानों के अर्जन की वजह से ज़मीन का भूमि अधिग्रहण नहीं हो रहा है। अब नीतीश कुमार का कहना है कि जब सरकारी हजारों लाखों एकड़ ज़मीन पर दूसरों लोगों का कब्जा है, किसानों का कब्जा है, तो फिर हम किसानों को अपनी ही ज़मीन, हम किसानों से नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्यों ज़मीन खरीदें? हम किसानों से खेल मैदान बनाने के लिए ज़मीन क्यों खरीदें? हम गरीबों को आवास योजना का लाभ देने के लिए किसानों से ज़मीन क्यों खरीदें, जबकि हमारा लाखों एकड़ ज़मीन सरकारी ज़मीन पर किसानों का कब्जा है। अब कौन से किसान हैं ये सरकार खोज रही है, और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बीजेपी के कोर वोटरों में है। इसीलिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार का मानना है कि अगर हम भूमि सर्वे से पीछे हट गए तो फिर हमारे जो छवि है उस पर थोड़ा आंच आएगा। नीतीश कुमार के पास एक आंकड़ा है, बिहार में किस जाति का क्या आर्थिक आधार है, कितना आर्थिक स्थिति, कैसा आर्थिक स्थिति है, किनकी संख्या कितनी है, किस जाति की संख्या कितनी है, और किसका वोट बैंक, कौन सा जाति, किस जाति के लोग कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब आंकड़ा है नीतीश कुमार के पास। भूमि सर्वे से नीतीश को फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी दबाव बना रही है। अब इसी कारण से जो है नीतीश कुमार को लगता है कि ये चुनावी नतीजों को ज़रा देख लिया जाए। चुनावी नतीजे अगर बीजेपी के उलट आते हैं, एनडीए के उलट आते हैं और महागठबंधन के पक्ष में आते हैं, अगर इंडिया अलायंस के पक्ष में आता है, तो नीतीश कुमार सटीक खेल करते हैं। और कहा जा रहा है कि अपनों को नीतीश कुमार संकेत देना शुरू कर चुके हैं, अपनों को संकेत दे रहे हैं, और संकेत देने के बाद जो है नीतीश कुमार अगर नतीजे उलट आए तो नीतीश कुमार सीधे पलटी मार सकते हैं और तेजस्वी यादव से संपर्क कर सकते हैं। और इस बार तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार बात करेंगे, और ये 23 तारीख के बाद जो है बिहार में नीतीश कुमार एक बड़ा खेल कर सकते हैं। इसके पीछे एक और कारण है, कारण ये भी बताया जा रहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों के बीच जो है विवाद गहरा रहा है। कारण ये है कि चिराग पासवान के खिलाफ मांझी कई बार बोल चुके हैं और चिराग पासवान इसको गंभीरता से ले लिए। कारण हुआ कि चिराग पासवान इमामगंज में मांझी जी की पुतोहू दीपा मांझी के प्रचार में नहीं गए, और वहाँ पर पासवान जाति के लोग अपने जनसुराज के पासवान जाति के कैंडिडेट को वोट किया, और इससे भी कहीं ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया। तो इससे दीपा मांझी की जो चुनाव है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास करके ये मांझी को लग गया है कि चिराग पासवान उनको नहीं देखना चाहते हैं, उनके कद को छोटा करना चाहते हैं। तो उन दोनों के बीच में विवाद गहरा रहा है, और चुनाव नतीजों के बाद जो है चिराग और मांझी का लड़ाई तूल पकड़ेगा, और इसी बीच में नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार दिए। मोदी भले ही हाल के दिनों में 2 बार बिहार आए और दोनों बार नीतीश कुमार भरोसा दिलाए मोदी को कि गलती हो गई पहले, अब हमसे गलती नहीं होगी, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार बार बार इस तरह के बयान देते हैं तो समझ लीजिए नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। ये जो चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में, उसके आधार पर हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।